नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह और इस वक्त की अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी से चंपावत के लिए हेली सेवा शुरू हो गई है। हल्द्वानी से 3 जगहों के लिए शुरू हुई है हेली सेवा। सीएम धामी ने वर्चुअली किया है इस सेवा का शुभारंभ। 7 सीटर हेलीकॉप्टर देंगे हवाई सेवाएं। उड़ान योजना के तहत हवाई सेवा की शुरुआत। हेरिटेज एविएशन शुरू हवाई सेवा। हेली सेवा से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा। हल्द्वानी से 3 जगहों के लिए शुरू हुई है ये सेवा और उड़ान सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअली की है। उत्तराखंड में हेली सेवा को लेकर लंबे समय से मांग चल रही थी। मैदानी इलाकों से पहाड़ी जिलों तक हेली सेवा के लिए लोग मांग कर रहे थे और इसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर हल्द्वानी से उड़ान सेवा की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअली ग्रीन फ्लैग दिखाकर इस उड़ान को रवाना किया, इस सेवा की शुरुआत की। वहीं मुनस्यारी पिथौरागढ़ से हल्द्वानी पहुंचने में तकरीबन 12 घंटे लगते हैं और अब ये सफर मात्र 1.5 घंटे में हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के दर्शन होने वाले हैं, उनका आवागमन सरल होने वाला है, सुविधाजनक होने वाला है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां उड़ान योजना के अंतर्गत हेली सेवा प्रारंभ की गई है और यह सेवा दूर के क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने और लोगों की जो आवागमन की सुविधा है उस सुविधा को प्रदान करने में सक्षम तो होगी। और जैसा अभी सभी वक्ताओं ने कहा कि आपदा के समय में राहत एवं बचाव कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए भी बहुत ही प्रभावी साबित होगी और जरूरतमंद लोगों को समय से उपचार भी मिल पाएगा और आने जाने की सुविधा तो होगी। यह सिर्फ हवाई सेवा नहीं बल्कि एक हमारा जो कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग जो बाहर जाकर काम करते थे, बड़े बड़े अनुभव जिन्होंने लिए हैं, वो वापस अपने गांव की ओर आ रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों की ओर आ रहे हैं। तो ये हेली सेवा रिवर्स पलायन का भी मार्ग है और ये वो मार्ग है जो हमारे पहाड़ों को, गांवों को आबाद करेगा। जो उजाड़ हो चुके हैं, वीरान हो चुके हैं, उन सब में रौनक लाने का काम करेगा। जिन्हें हम कहीं ना कहीं भूतिया गांवों की संज्ञा दे रहे थे, अब उन गांवों में देवताओं का वास होगा। सभी नई चीजें वहां तक पहुंचेंगी, सुविधाएं पहुंचेंगी, लोग पहुंचेंगे और निश्चित रूप से जो एक आज हमने इस पूरे क्षेत्र में मानसखंड मंदिर माला मिशन का सर्किट जो हम डेवलप कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, जिसमें बहुत सारे मंदिर चंपावत के भी हैं, पिथौरागढ़ के भी हैं और बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, सभी जगह के इन मंदिरों को आने जाने वाले लोगों को लिए एक बड़ी सुविधा मिलने वाली है। और ये हमने इस सेवा का प्रारंभ किया है और हमारा प्रयास होगा कि ये सेवा लगातार चले, लगातार लोगों को सुविधा देने का काम करे। आप सबको पता है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का जो नया टर्मिनल है, वो नया टर्मिनल शुभारंभ हुआ है और आप देहरादून के जॉलीग्रांट हवाई अड्डे पर आएंगे तो उत्तराखंड में जल्द शुरू होगी हवाई सेवा और 5 रूट्स के लिए शुरू होगी हवाई सेवा। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर, पंतनगर के लिए शुरू होगी ये सेवा और मार्च में लॉन्च होगी हवाई सेवा। संबंध में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बैठक की, नागरिक उड्डयन विभाग के साथ बैठक की। सीएम धामी जल्द एयर कनेक्टिविटी स्कीम करेंगे लॉन्च। देहरादून से अयोध्या, अमृतसर, पंतनगर समेत 5 रूटों पर मार्च से हवाई सेवाएं शुरू होंगी। इसके लिए जल्द ही सरकार अलायंस एयर के साथ एमयू साइन करने जा रही है। अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अनुज, अपने आप में काफी अहम हो जाती है खबर कनेक्टिविटी को लेकर। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने आज वर्चुअल माध्यम से
हेली सेवा की शुरुआत करी। हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से मुनस्यारी, ये तीनों जगहों पे चूंकि चीजें मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी हुई है। साथ ही साथ अगर बात करें, क्योंकि पिथौरागढ़, चंपावत और मुनस्यारी तीनों दूरस्थ इलाके हैं, और मुख्यमंत्री का साफ तौर पे ये कहना है कि उड़ान योजना के तहत वो लगातार जो दूरस्थ इलाके हैं उत्तराखंड के, उनकी कनेक्टिविटी जोड़ने की प्रयास लगातार मुख्यमंत्री कर रहे हैं। और आज इस योजना को लेकर के, उड़ान योजना के तहत मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो यहाँ से अगर राजधानी देहरादून से आप हल्द्वानी जाते हैं या जी। चंपावत जाते हैं, पिथौरागढ़ जाते हैं, तो आपको 1 से 2 दिन का समय लगता है। तो वहीं अब क्योंकि पहले राजधानी देहरादून से ये हवाई सेवा की शुरुआत करी गई थी, राजधानी देहरादून से पिथौरागढ़ की या राजधानी देहरादून से चंपावत की हवाई सेवा की शुरुआत करी गई थी। वहीं आज हल्द्वानी से, चूंकि हल्द्वानी औद्योगिक हब है पूरे उत्तराखंड की अगर बात माने, तो उस बिल्कुल। हल्द्वानी से चंपावत, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ और हल्द्वानी से मुनस्यारी, चूंकि मोनिका आपको बता दूं कि मुनस्यारी जैसे कश्मीर है, वैसे दूसरा स्वर्ग उत्तराखंड का कहा जाता है मुनस्यारी, जहां पे बर्फ के पहाड़ और टूरिस्ट सबसे ज्यादा आता है मुनस्यारी में। इसी को लेकर के अब मुख्यमंत्री ने, चूंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट वहां पे पहुंचे, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने आज इस योजना, इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। साथ यानी ही साथ कहीं ना उन्होंने कहीं प्रधानमंत्री टूरिज्म को बढ़ावा तो मिलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है अनुज की जब कभी आपातकाल आएगा, कोई विपदा आती है, तो उस वक्त में ये बहुत काम आएंगी इस तरह की सेवाएं, क्योंकि वक्त से पहले आप पहुंच पाएंगे उन जगहों पर जहां पहुंचना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जो इलाके हैं मुनस्यारी की अगर बात करें, पिथौरागढ़ की अगर बात करें, तो चंपावत की अगर बात करें, तो यहाँ पे लगातार भूस्खलन भी होता है और साथ साथ आपदा की भी परिस्थितियां बनती नजर आती है। तो ऐसे में जब ये मुख्यमंत्री ने आज ये हवाई सेवा की शुरुआत करी हुई, ऐसे में आप कनेक्टिविटी जब होगी, तो अगर कोई इस तरीके की आपातकालीन दिक्कत होगी, तो वहां पे तुरंत पहुंचा जा सकता है। इसकी भी शुरुआत मुख्यमंत्री ने करी। इसके बिल्कुल। अलावा चूंकि किराए की अगर बात करें, तो 3000 से भी कम किराया है अगर आप हल्द्वानी से जी, चंपावत जाते हैं, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जाते हैं या हल्द्वानी से मुनस्यारी जाते हैं, तीनों चलिए जगह। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुज आपका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। उत्तराखंड प्रदेश का बजट सत्र 26 फरवरी से 1 मार्च तक होने वाला है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। ऊर्जा विभाग का 2022 का लेखा विवरण पटल पर रखने की मंजूरी मिलने के साथ 2 संशोधन को भी मंजूरी मिली है। ईडब्ल्यूएस के लिए मकान बनाने पर 12 मीटर की सीमा से राहत मिली है। साथ ही फैसला लिया गया है कि यूनिवर्सिटी में कुलपति ना होने पर दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति चार्ज संभालेंगे। जमरानी और सोंग बांधों को बनाने की मंजूरी दी गई है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में करीब 19 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें धामी मंत्रिमंडल ने गैंगस्टर एक्ट में संशोधन करते हुए बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, जाली करेंसी, मानव तस्करी को भी गैंगस्टर एक्ट में शामिल कर लिया है। जिन्होंने भी आज यहाँ प्रतिभाग किया इस मेगा प्रदर्शनी में, उन सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प रखा गया है, ये संकल्प महज एक संकल्प नहीं, बल्कि भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का एक दृढ़ विश्वास है, जिसका हर क्षेत्र में आज नियोजन हो रहा है। हर क्षेत्र के लोग अपना योगदान इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं। और चारधाम यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसी के तर्ज पर अब बद्रीनाथ, केदारनाथ में आधुनिक तकनीक के हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, जिसको धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दी है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। आप सब लोगों को मैं पहाड़ के दौरे में भेजने वाला हूँ। और अब डॉक्टर की कहीं भी समस्या नहीं। अभी मार्च के महीने लगभग 500 डॉक्टरों की नियुक्ति हम और करने जा रहे हैं पहाड़ में। अब डॉक्टरों की समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब से मोदी जी की सरकार बनी है, तब से अब हर साल 1.25 लाख डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है। अब यह है कि जो पीजी वाले बच्चे हमारे,
वो भी अब हर साल लगभग 50,000 से ज़्यादा बच्चे पीजी करने आ रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो कमी थी वो भी धीरे धीरे अब कमी होती जा रही है और उस कमी को राज्य सरकार ने अब ये कर दिया है कि हम डॉक्टरों की तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। पीजी के जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंची हैं, जहां कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला समेत तमाम कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अलका लांबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उत्तराखंड का उनका ये पहला दौरा है। जब से डोनेट फॉर न्याय अभियान की शुरू हुई, भाजपा इतनी बौखला गई, इनके पास पूंजीपति मित्रों का धन आ रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने लोकतंत्र की लगातार हत्या, पारदर्शिता पर जो हमला था, उसे रोकने का काम किया। हम सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब लोकसभा में फैसला हो रहा था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया, उसकी गोपनीयता का विरोध किया कि देश के एक एक नागरिक को, मतदाता को जानने का यह हक है कि राजनीतिक दलों को कौन, कितना, किस मकसद से चंदा दे रहा है और बदले में सत्ता उन पूंजीपति मित्रों को चंदा देने वालों को क्या लाभ दे रहे। और देहरादून में विशेषाधिकार समिति की बैठक शुरू। मगजान दास की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं मगजान दास। बैठक में कई मुद्दों पर मंथन जारी है और मीटिंग के बाद समिति विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और हल्द्वानी हिंसा मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। हिंसा में अब तक 74 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने घटना स्थलों के आसपास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की है। घटना स्थलों के आसपास स्थित घरों में दबिश दी गई है। पुलिस ने बनभुलपुरा की हिंसक घटना में जो 6 दंगाई गिरफ्तार किए गए हैं, उन पर मुखानी थाने की गाड़ी जलाने और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला करने का आरोप रखा है। उनके कुछ कर्मचारियों पे हमला करने की और नगर निगम की जो संपत्ति है वो जलाने की एफआईआर हुई है। इन दोनों एफआईआर में आज की गाड़ी जलाने वाले मामले में और 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला करने और उनकी संपत्ति जलाने के मामले में आज टोटल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। उनके कुछ कर्मचारियों पे हमला करने की और नगर निगम की जो संपत्ति है वो जलाने की एफआईआर हुई है। उत्तराखंड के बागेश्वर में स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी रूप से सेवा दे रहे उपनल कर्मचारियों ने प्रभारी सीएमओ अनुराधा के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन के जरिए स्वास्थ्य विभाग में स्थायी नियुक्ति की मांग की गई है। बागेश्वर में प्रदर्शन कर रहे उपनल कर्मियों का कहना है कि हमें लगातार आश्वासनों का झुंझुना थमाया जा रहा है। बागेश्वर और कपकोट के विधायक और बीजेपी नेताओं के आश्वासनों के सहारे उपनल कर्मी जी रहे हैं। कह रहे हैं अब कब होगा, ये तो किल्लर है। मुझे तो लग रहा है सरकार हमको खाली झुंझुना दे रही है, हिलाओ और चुप हो जाओ। सरकार हमको बेवकूफ़ बना के रख रही है। चुनाव के टाइम पर ये हमको आश्वासन दिया, बीच में पार्वती दास के जब चुनाव हुए उस टाइम पर भी हमको आश्वासन मिला था कि आप लोगों को ज्वाइनिंग दी जाएगी, मगर ज्वाइनिंग नहीं मिली हमको। आज पार्वती दास भी जीत गई हैं, शिव सिंह बिष्ट जी हमारे मंत्री बन चुके हैं और सुरेश गढ़िया जी ने भी हमको आश्वासन दिया, मगर इन तीनों मंत्री और विधायकों ने हमको बेवकूफ़ बना के रखा। बागेश्वर जनपद के बारे में कुछ नहीं सोचा है। सूरी टिहरी बाईपास रोड पर पहाड़ी दरकने से टूटकर बोल्डर गिरा। बोल्डर टूटने से सड़क मार्ग बाधित हो गया। गनीमत ये रही कि बोल्डर के सड़क मार्ग पर गिरने से किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हुई। बताया जा रहा है कि पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिरने से सड़क रास्ता बंद हो गया। सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे लोगों की आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा। मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के माध्यम से सड़क पर आए इस बड़े से हिस्से को हटाकर किनारे किया गया। एक तो सर्वे की गाड़ी खड़ी थी, ये जो सर्वे आजकल नोटिफाई का सर्वे चल रहा है, वो बेचारा बाल बचा।
दूसरा विश्वनाथ बस भी पहुंची गई थी, लेकिन करीबन 15-20 मीटर पीछे थी। और 2 बड़े बोल्डर और उसके साथ 1-2 पेड़ भी आए नीचे, जिससे दोनों तरफ लंबा जाम लग गया सड़क पर। फिर पब्लिक ने इकट्ठा होकर एक दूसरे की मदद से बड़े बोल्डर को साइड किया, जिससे यातायात सुचारू हो पाया। 112 पे मैंने कॉल की थी, तो बाटाघाट जो पुलिस चौकी नज़दीकी पड़ती है वहाँ से लोग आए थे। एक तो सर्वे की गाड़ी खड़ी थी, ये जो सर्वे आजकल नोटिफाई का सर्वे चल रहा है, वो बेचारा बाल बाल बचा। दूसरा विश्वनाथ बस भी पहुंची गई थी, लेकिन करीबन 15-20 मीटर पीछे थी। और 2 बड़े बोल्डर और उसके साथ 1-2 पेड़ भी आए नीचे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।